स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं लेकर आए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे मैथ को शुरू से एकदम लास्ट टॉप तक ले जाएंगे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम तक। हम इसको रिवीजन, अनसॉल्व पेपर सब कुछ करा देंगे। हमारा टारगेट है कि हम इसको सितंबर या अक्टूबर में अपना सिलेबस पूरा करा देंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और हमारे चैनल पर जुड़े रहें, ठीक है। आज हम मैथ स्टार्ट जो करेंगे वो प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या से स्टार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। आइए देखो, प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं मैं बता दे रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड होते हैं, सुनिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11, 12 नहीं होती, 13, 14 नहीं होती, और 15 नहीं होती, 16 नहीं होती, 17, 18 नहीं होती, 19 होती है, 20 नहीं होती, 21 नहीं होती, 22 नहीं, 23 होती है। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, ये रहा भाई, डेफिनेशन लिख दिया मैंने साइड में। अभाज्य क्या होती है? 2, 3, 5, 7, जो संख्याएं अपने आप से, जो संख्याएं अपने आप से और एक से कट जाएं, जो संख्याएं अपने आप से और एक से कट जाएं, है ना। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। या एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं। ये लिख दो, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, बस। दोनों डेफिनेशन हो गई। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन पूछता है तो बोल दो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं या डिवाइड होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और दूसरे हम इसमें ये ले सकते हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं, देखो, जैसे एक है, एक से कटेगा, 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। और फिर क्या बचा हमारा? हमारा बचा 7। 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 8 किससे कटेगा? 8 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और 9 से कट जाएगा, 1 3 9। और 10 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो आप क्या देख रहे हो? जिनमें केवल दो फैक्टर है, देखो ये रहे 1 और 1 2, ये है हमारी अभाज्य संख्याएं। 1 और 1 2, ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है? 1 और 1 2, दो फैक्टर, एक गिरा, ये क्या अभाज्य संख्या है? एक फैक्टर, दो फैक्टर, ये क्या अभाज्य संख्या है ना। तो इस तरीके से मैंने ये लिखवा रखी है, 2, 3, 5 और 7, 2 3 5 7। तो देख लो, 2 3 5 7, आगे और भी चल रही हैं। ये सारी क्या है हमारी? ये सारी हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं, है ना।
ठीक है, ये समझ में आ गई आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140 का करना है हमें, 140। तो देखो भाई, 2 सत्ते 14, 0, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 पंजे 10। फिर किससे काटेंगे, 3 से तो कटना, 2 से कटना बंद हो या फिर 3 के पास चलो, 3 से ये कटेगा नहीं, तो इसके बाद आप 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकन 7। तो इसका जो हमारा आंसर आ गया है वो यहाँ ऐसे लिख देंगे, 2 की पावर एक और एक 2, या ऐसे लिख दो, चलो छोड़ो, इनको ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर एक और एक 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाले पार्ट का। 140 का ये आंसर होगा, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया है। ठीक है, आप एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हट स्क्रीनशॉट ले लो, इधर से भी है ना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में लिखा दी है ना। हाँ, अब देखो भी, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, अब ये पहला पार्ट मैंने करा दिया है। अब मैं करूंगा 156 वाले को, यहीं कर दे रहा हूँ, 56 वाला देख लो, 156। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निम 18, फिर 3 से, 3 एकन 3, 3 तिया 9, फिर किससे कट जाएगा ये, 13 एकन 13। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 56 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। ये आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आई? आ गई तो हम चलते हैं अगले वाले पार्ट के पास। तो देखो मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये रहा। अब चलते हैं हम 3825 के पास, तीसरे वाले 3825। ये हमारा कौन सा पार्ट है, तीसरा। कैसे करेंगे, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 से चेक करने की कंडीशन क्या होती है, 5 और 2 7 और 7 और 3 10 और 8 18, मतलब तीनों चारों नंबरों का जो सम 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 से नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो हम देखो वो 3 से कट रहा है ये, तो 3 एकड़ 3 और 3 दूनी 6, कितने बच गए, यहाँ बच गए आपके 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर एक बच गया, 3 पंजे 15। फिर देखो जोड़ कर देख लो, 3 से कट ही जाएगा फिर से, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, एक बच गया, 3 पंजे 15। अब चेक करना है 3 से कटेगा नहीं कटेगा, सारे नंबरों को जोड़ कर देख लो। देखो 5 और 2 7 और 4 11, 11 आता नहीं 3 के टेबल में, तो इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटना बंद हो जाएगा, तो फिर कैसे कटेंगे, फिर देखो इसे 4 से, तो 3 के बाद कौन होता है, 3 का 5 से चेक करते हैं, तो 5 से देख लो, 5 5 अट्ठे 40, बच गए 2, बच गए 2, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकन 5, बचे कितने 3, तो 5 सत्ते 35 और फिर 17 एकन 17। तो आपके क्या फैक्टर आ गए, 3825 का जो आंसर आ गया है वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो बोर्ड में आते आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो बच्चों ये आप देख लीजिए, ये वाला हमने यहाँ पे तीसरा पार्ट कर दिया है पूरी तरीके से, 3 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं अपने इसमें चौथा पार्ट है 5005, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार मैं सबको क्लीन करता हूँ, इसकी सॉल्व लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, ये रहा, ये पूरा क्लीन हो गया। अब हम चल रहे हैं अगला वाला पार्ट जो हमारा 5005 है। तो देखो 5005, ध्यान से इसको करेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है इस क्वेश्चन में, ध्यान से नहीं करोगे तो। देखो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से काटते नहीं है, मैंने बता दिए हैं। फिर सीधा किससे देखेंगे, 5 से, 5 बन जा 5, 0 0 और 5 बन जा 5। अब चेक करो किससे कटेगा ये, देखो भाई। अब इसे हम 7 से देखते हैं काट के सीधा सीधा, ठीक है ना। तो देखो 7 एकन 7, क्या बच गए, क्या बच गए, 3 बच गए, हो गया 30, हो गया 30। तो 7 चौक 28, क्या बच गए 2,
अब कितना होगा 21 और 7 तिया 21। बात क्लियर है। अब 11 से देख लो, 11 एकन 11, क्या बच गए 3, एक ये वाला 3 33, तो 11 तिया 33 और फिर 13 एकन 13। तो तुम क्या देख रहे हो, उसके आंसर आ गया है 5005 का जो है वो आ गया है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। तो क्या देखते हो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें कोई पावर आएगी नहीं, सीधा सीधा आंसर यही माना जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है 7429 वाला। ठीक है, मैं इसको एक बार देख लो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ये 7429, ठीक है, इसको किससे काटें, तो मैं कह रहा हूँ एक बार 17 का टेबल लिख दो। 17 का 17, 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के, है ना, ये एक बार गया है, ये ये एक मिनट, फिर दोबारा देख लो। 17 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 17 पंजे 85 और 17 छिक्के 102 और 17 सत्ते 119, है ना। ये आपका एक बार में है, ये आपका 2 बार में है, ये आपका 3 बार में है, ये आपका 4 बार में है, ये आपका 5 बार में है, ये आपका 6 बार में है, ये आपका 7 बार में। बस देख लो, ये नंबर सीधा सीधा हमारा 17 से घटेगा। तो देखो 17 से काटेंगे, ये 74 है, तो 74 कहाँ पे आता है, देखो ये जहाँ आएगा ज्यादा हो जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा 68, तो 17 चौके 17 चौके कितना हो गया 68, कितना हो गया 68। मैं एक बार यहाँ लिख के ऐसे दिखा दे रहा हूँ, कोई किसी को समस्या हो तो 7429 से हम 17 से काट रहे हैं। 17 चौके 68, 17 चौके कितना हो गया 68, तो कितना बचा 6 बचा, क्या उतार लेंगे 62। अब 62 चेक करो कहाँ रहा है, यहाँ तो 68 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा 51, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या उतार लेंगे यहाँ से उतार लेंगे 9, तो 9 चेक कर लो, ये रहा 7 बार में 119 हो गया, तो 7 बार में 119। दिक्कत है ऐसे सॉल्व करके लिख लो 437, 17 से काट दिया, 17 के बाद अब ये कटेगा 19 से, 19 से मैं काट के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 437, 19 से देखो 19 से अगर 19 दूनी 38, 38, तो कितने बचे यहाँ पे 5, क्या उतार लेंगे 7 और 19 तिया 57, ये कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया 19 से कट के कितने वाला 23, और फिर ये इससे 23 से ही कट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो 7429 के जो फैक्टर हैं 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये आ गए हमारे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बच्चों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारा जो न्यू चैनल है बच्चों से ज्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, ओके।